दीदी के सामने अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी प्रोड्यूस कर दिया गया, अगर भाजपा ने अगर ला दिया तो नरेंद्र मोदी नहीं सकेंगे दीदी के सामने। तो ये सब लोगों का तो नाम ही नहीं लेना है हमको अपने ज़बान से। भाजपा का हमने नाम रखा वॉशिंग मशीन, जो उसमें जाएगा वो धुल जाए। सीबीआई इंक्वायरी करे। ऑपोजिशन के पास हमेशा ही बुराई रहती है, हम तो उनकी नज़र में वैसे ही बुरे हैं। भवानीपुर से प्रियंका टिब्रेवाल की जगह अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी भाजपा उतारती है तब भी उन्हें सीएम ममता बनर्जी के हाथों पराजय होना पड़ेगा, क्योंकि न कि सिर्फ भवानीपुर बल्कि पूरे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की लहर है। हर कोई ममता बनर्जी के कामों की सराहना कर रहा है और यही सबब है कि ममता बनर्जी इस बार रिकॉर्ड मार्जिन से उपचुनाव जीतने जा रही हैं। ये कहना है तृणमूल के पोर्ट क्षेत्र के युवा नेता और वार्ड नंबर 134 के हरदिल अजीज़ कोऑर्डिनेटर शम्स इकबाल उर्फ अनिल का। उनका मानना है कि पिछले 10 सालों में ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में उन्नयन किया है, उतना आज तक किसी ने नहीं किया। सभी नेता सिर्फ वादा करते हैं, लेकिन ममता बनर्जी जो कहती हैं उसे पूरा करके दिखाती हैं। देखिए, जिस तरह से हमारी दीदी का जो काम है, हमारी सीएम का जो पश्चिम बंगाल में काम है, यहाँ काम की लड़ाई अपोजिशन से है। ममता बनर्जी की पहचान है काम। जिस तरह से उन्होंने बंगाल को सजाया है, जिस तरह से नई स्कीमों में काम किया है, नई नई स्कीम लाया गया है बंगाल के लोगों के लिए, तो वो काम उनको जिताएगा। और रहा बात अपोजिशन का, जिस तरह से बंगाल के लोगों ने अपोजिशन को दिखाया है इस विधानसभा इलेक्शन में, तो ये साबित हो गया है कि बंगाल में अपोजिशन का कोई जगह नहीं है। और ख़ास करके ऐसी पार्टी का जो रिलीजन के ऊपर में पॉलिटिक्स करती है, उनका बेस कोई काम का नहीं है। उनका किसी भी काम के मुद्दे में उनको कोई बात नहीं करना है। उनको पॉलिटिक्स करना है, आपको हिंदू मुस्लिम में उनको रिलीजन को डिवाइड करके पॉलिटिक्स करना है। तो बंगाल में ये सब नहीं चलेगा। ये बंगाल की पब्लिक ने प्रूव किया है इस इलेक्शन में। भवानीपुर में इससे पहले जो इलेक्शन हुआ था तो उसमें रुद्रनील घोष भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे। इस बार उनको ड्रॉप करके प्रियंका टिब्रेवाल को, क्या लगता है कि नया चेहरा लाया गया तो बीजेपी को कुछ फ़ायदा मिलेगा सीएम के खिलाफ? दीदी के सामने अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी प्रोड्यूस कर दिया गया, अगर भाजपा ने अगर ला दिया तो नरेंद्र मोदी नहीं सकेंगे दीदी के सामने। तो ये सब लोगों का तो नाम ही नहीं लेना है हमको अपने ज़बान से। लेकिन दीदी तो अभी इलेक्शन हार चुकी है, वो हारी नहीं है। वो बहुत बड़ा स्कैम हुआ है दीदी के साथ। भाजपा के लोगों ने स्कैम किया है और उसका मामला कोर्ट में है, वो भी होगा। और ये अभी भवानीपुर रिज़ल्ट आपको बताएगा कि दीदी हारी है या दीदी जीती है, ये पब्लिक दिखाएगी आपको। क्या लगता है इस बार ममता बनर्जी के हैट्रिक होने में कितना टफ रहेगा या कितना आसान रहेगा? कोई टफ नहीं है। बंगाल की जनता ने ये प्रूव कर दिया, यहाँ पे सिर्फ दीदी की सरकार रहेगी। अभी लास्ट हम लोग इलेक्शन में भारी मात्रा से जीत के आए हैं और सरकार बनी है हमारी, तो ये बंगाल की जनता ही ने दिया है। और इस बार भी दीदी जब खड़ी हो रही है, हम लोगों को बहुत अपॉर्चुनिटीज़, अगर हम लोग दीदी के लिए अगर कोई वोट कर पाए, ऐसी सीएम के लिए जिन्होंने बंगाल का चेहरा बदला है, बंगाल का फेस बदला है, एक एक लोगों के घर घर तक पहुंचा है, दुआरे सरकार, लोगों के घर जा जा के काम हुआ है। और इस मुद्दे में काम हुआ है जो पूरे हिंदुस्तान में नहीं हुआ है। स्वास्थ्य साथी कार्ड से कितने लोगों को बेनिफिट मिल रहा है? 5 लाख का हेल्थ कार्ड जो लोगों को मिला है, ये आप उन लोगों से पूछिए जिनके पास इससे पहले ये फैसिलिटीज़ नहीं थी कि अपने पेशेंट को बचाया जाए, या उनके घर में अगर कोई मरीज़ है, 5 लाख 2 लाख का खर्च है, 3 लाख का खर्च है, उनके पास कोई सुविधा ही नहीं थी। आज ये ममता बनर्जी का सरकार है और ममता बनर्जी का स्कीम दिया हुआ है जिससे उनको 5 लाख रुपया मुफ्त इलाज में मिलता है। अभी हम लोगों का लक्ष्मी भंडार आया है। लक्ष्मी भंडार को लेकर लोगों में, हमारी फीमेल में बहुत खुशी है कि उनको हर महीना 500 रुपीज़ करके अगर मिलेगा। और बहुत सारा स्कीम है, स्टूडेंट लोन, कन्याश्री, रूपाश्री। दीदी ने बेसिक काम किया है। काम के मुद्दे में दीदी अपने सरकार चाह रही है। बंगाल का एक आईना बदला गया है, बंगाल का एक फेस, राजनीति का एक फेस बदला गया। पहले के लोग पॉलिटिक्स को क्या समझते थे कि नहीं, राजनीति है, गंदा चीज़ है, अजीब, क्या होगा, क्या मामला था। बट आज का जो युवा है या आज के जो लोग हैं, पॉलिटिक्स को ये शक्ल से देख रहे हैं कि राजनीति में सिर्फ डेवलपमेंट होता है। ये दीदी ने दिखाया है। इससे पहले कोई नेता ऐसा आया नहीं जो पॉलिटिक्स को काम के शक्ल से दिखाए, एक्सेप्ट दीदी। लेकिन आपके पार्टी के जो नेता है वो इलेक्शन के बाद ऑपोजिशन के लोगों को मार रहे, पीट रहे, उनकी हत्या तक की गई, उसको लेकर सीबीआई पूरे पश्चिम बंगाल में जांच कर रही है। आप इसे किस तरह देखते हैं? सीबीआई इंक्वायरी करे, ऐसा तो कुछ है नहीं हमारे नज़र में। हमारे इलाका में भी आप देख लीजिए,
ऐसा किसी तरीके का कोई बात नहीं है, लेकिन ऑपोजिशन के पास हमेशा ही बुराई रहती है। हम तो उनके नज़र में वैसे ही बुरे हैं, कभी जितना भी अच्छा काम कर दे उनके नज़र में हम कभी अच्छे नहीं हो सकते। तो वो क्या बोल रही है हमारा मुद्दा नहीं, बंगाल की जनता क्या बोलती है ये हम लोगों को लेना देना है। अभी आपने कहा द्वारे सरकार, जो 500 रुपये जो सरकार की तरफ से दिया जा रहा है लक्ष्मी भंडार, इसको लेकर दिलीप घोष ने कटाक्ष किया था। उन्होंने कहा था कि जो लाइन में लगा दिए ये लोग क्या फ़कीर है क्या? ऐसा नहीं है। आप उसे किस तरह देखते हैं? लोग अपने टैक्स का, दीदी अपने घर, हम लोग अपने घर से कुछ नहीं दे रहे, ये पब्लिक का दिया हुआ टैक्स है और उस टैक्स का पैसा का सही यूटिलाइज करने वाली का नाम है ममता बनर्जी। जो पब्लिक आज लाइन में खड़ा होकर अगर अपना 500 वाला स्कीम के लिए अगर लाइन में खड़ा होकर अपने एप्लीकेशन दे रहे हैं तो वो अपना टैक्स का दिया हुआ पैसा दीदी ने उनको रिटर्न कर रही है ये शक्ल में। आज हेल्थ कार्ड जो 5 लाख का मिला है वो पब्लिक का पैसा है। टैक्स का पैसा को सही इस्तेमाल अगर करना सीखना है किसी को पूरे इंडिया में तो दीदी से आके ट्यूशन ले ले, तब हर राज्य का भला होगा। अभी नारदा मामला में सीबीआई ने चार्जशीट जमा किया, इसमें फिर से यहाँ के जो विधायक है फिरहाद हकीम से लेकर टीएमसी के बड़े नेताओं का नाम है, सुब्रत मुखर्जी, लेकिन इसमें शुभेंदु अधिकारी जो अपोजिशन के नेता उनका नाम नहीं। क्या लगता है बदले की राजनीति चल रही है? बिल्कुल बिल्कुल चल रही है। शुभेंदु अधिकारी को दिखाया गया साफ़ सुथरा पैसा लेते हुए, बट उनके खिलाफ कोई केस नहीं क्योंकि वो भाजपा में वॉशिंग मशीन में चले गए। भाजपा का हमने नाम रखा है वॉशिंग मशीन, जो उसमें जाएगा वो धुल जाएगा। और सच बोलने वालों का रास्ता कठिन होता है, याद रखिएगा हमेशा। जो सच की राह में चलते हैं उनको तकलीफ़ें होती है, लेकिन सच तो सच ही है ना, सच से तो हम मुड़ नहीं सकते हैं। तो बॉबी दा को जो तकलीफ़ झेलना पड़ रहा है वो सच की राह में चल रहे हैं। तो ऐसे सच्चाई में चलते चलते अगर कुछ तकलीफ़ भी होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको फेस अभिषेक बनर्जी को भी बार बार ईडी में बुलाया जा रहा है। वही है, सेम है। अभिषेक बनर्जी का आपने स्टेटमेंट सुनी है, पूरे बंगाल ने सुना है, पूरे इंडिया ने सुना है। अगर उनके खिलाफ हमारे लीडर अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कुछ भी होता तो वो तो सरेआम बोलते हैं, इलेक्शन के टाइम से बोलते हुए आ रहे हैं कि आपके पास अगर प्रूफ है हमारे खिलाफ आप दे दीजिए, हम खुद अपने आप को फांसी लगा लेंगे पब्लिक के सामने। तो इससे बड़ा स्टेटमेंट कोई पॉलिटिकल लीडर आज तक इंडिया में आपने सुना नहीं होगा जो दिया हो। इतना कॉन्फिडेंस किसी लीडर में नहीं हो सकता है, वो अभिषेक बनर्जी है। क्या लगता है 2024 में आपकी पार्टी का क्या फ्यूचर होगा? जिस तरह से पश्चिम बंगाल में आपकी पार्टी ने 2024 में विक्ट्री किया है, 2024 में हम लोगों की पार्टी नेशनल वाइज काम करेगी और काम कर रहे हैं हम लोग, और इंशाल्लाह ताला वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है कि हम लोग हमारी सीएम को पीएम देखेंगे। एक आखिरी सवाल अनिल भाई, आप जिस वार्ड के काउंसलर हैं वहाँ एक माइनॉरिटी डोमिनेटेड वार्ड है और कोविड का सेकेंड फेज़ ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा है और थर्ड फेज़ जिसके बारे में कहा जा रहा है वो आ रहा है। वैक्सीनेशन एक बहुत बड़ा मसला है। आपके वार्ड में वैक्सीनेशन का काम किस हद तक हुआ है और आप लोगों से क्या कहेंगे वैक्सीनेशन को लेकर? हम लोग ने डोर टू डोर किया है और सभी घर में मैक्सिमम हमारे लोग गए हैं, हमारा जो टीम है पूरा, और हम लोग लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं कि आप वैक्सीनेशन लीजिए। और हमारे वार्ड में एक मैटरनिटी हॉस्पिटल है, उसी में वैक्सीनेशन दिया जा रहा है और लोगों का भारी मात्रा में डेली 200 से 300 लोग एवरीडे वैक्सीनेटेड हो रहे हैं। तो हम लोगों को आप लोग के माध्यम से यही अपील करेंगे कि आप लोग ने अभी जो नहीं लिया है वैक्सीन, लोगों में डर है, लोग ये सोचते हैं कि हम वैक्सीन लेंगे शायद 2 साल बाद मर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा ये र्यूमर्स है जी। मैं भी वैक्सीनेटेड हो चुका हूँ और आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग भी सब वैक्सीनेटेड हो जाइए। थर्ड फेज से पहले आप लोग सब वैक्सीनेटेड होकर अपनी जान का और अपने सभी का ख्याल रखिए, यही आप लोगों से अपील है। और ऐसा डर और ऐसे भय में मत जाइए इस तरह का। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।